ज्ञानकुंज एकेडमी बंशी बाजार में शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत 11वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं तथा 6ठी का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर दिनेश पाठक। बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा के मुरीद हुए उपस्थित लोग। मुख्य अतिथि ने प्रगति पत्र सहित विभिन्न उपहारों को भेंट कर छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। विद्यालय के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप पांडेय, प्रबंधक डॉक्टर DN सिंह, प्रधानाचार्य सुधा पांडेय व उप प्रधानाचार्य शीला सिंह ने बच्चों को दी बधाई। प्रधानाचार्य सुधा पांडेय ने अपने संबोधन में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावकों को दिए टिप्स। सिकंदरपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश। तहसील क्षेत्र के बंशी बाजार स्थित ज्ञानकुंज एकेडमी बंशी बाजार बलिया में मंगलवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसका प्रगति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। प्रगति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर दिनेश पाठक रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने किया और मुख्य अतिथि के द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत बच्चों व अभिभावकों में खुशी का माहौल था। अभिभावकों का कहना था कि ज्ञानकुंज एकेडमी अपने पूरे सत्र में बच्चों की प्रतिभा को जिस तरह उभार कर बाहर लाता है, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य हो तथा अनुशासन की भावना हो, तो हर क्षेत्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास विद्यालय में होता है, जिसके कारण यहाँ के होनहार बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य, डिफेंस आदि क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यालय अपने शिक्षा के द्वारा बच्चों की प्रतिभा को उभारता है, जिसके कारण बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई भी दिया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 11 से लेकर कक्षा 6 तक के छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रगति पत्र व विभिन्न प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर DN सिंह ने कहा कि यह परीक्षा परिणाम सिर्फ शिक्षा व ज्ञान का परिणाम नहीं है, यह बच्चों के नैतिक, बौद्धिक व अनुशासन का परिणाम है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बच्चे भयमुक्त होकर कर सकते हैं। सदैव ऐसा ही वातावरण बच्चों को विद्यालय में दिया जाता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा पांडेय ने कहा कि यह विद्यालय के छात्र छात्राओं के मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो शिक्षा दी जाती है, उसमें बच्चों के सभी प्रकार की क्षमता का मूल्यांकन होता है और यह प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास हो। आइए देखें कार्यक्रम के बारे में क्या कहा प्रबंधक डॉक्टर DN सिंह ने। विद्यालय में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यह जो है एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह स्कूल लगभग 5000 विद्यार्थी है, तो एक दिन हम अगर जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें यह असंभव है, क्योंकि उसमें गार्जियन भी आते हैं। तो हम 3 फेज में 4 फेज में रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले फेज में नर्सरी से UKG, दूसरे पेज में 1st से 5th तक, और आज जो है 6 to 8 और 9th और 11th 2 अलग अलग ये रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही है। यही कार्यक्रम है। आज कुल कितने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सर? आज सारे बच्चों को रिजल्ट तो सबको वितरित किया गया है, लेकिन जो हमारे प्राइज जो दिए जाते हैं वो सेक्शन वाइज टॉपर्स को दिए जाते हैं जी। फिर ओवरऑल टॉपर्स जो होते हैं, जैसे 6 में बच्चा टॉप किया है उसको साइकिल, और 2nd रैंक को जो है घड़ी, 3rd रैंक को घड़ी, उसके बाद 7th में भी 1st रैंक को साइकिल, 2nd रैंक को घड़ी, 3rd रैंक को घड़ी, ऐसे ही 8th में, ऐसे ही 9th में और ऐसे ही 11th में जी हम लोग जो है अवार्ड देते हैं बच्चों को, और उसके बाद रिजल्ट। सर, बलिया इंडिपेंडेंस फाउंडेशन के आप सक्रिय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, तो कोरोना काल में लेकर जो फीस माफी की थी, इस फेडरेशन द्वारा क्या कुछ था? देखिए, हम लोगों की मीटिंग जो है वो हुई थी फेडरेशन की, उसमें ये तय हुआ कि भाई हम लोग समाज के एक बहुत ही सक्रिय लोग हैं, जो सोसाइटी में, समाज में अच्छे नागरिक बनाने का काम करते हैं, तो हमारा बहुत ही नैतिक दायित्व जो है बढ़ जाता है। तो फेडरेशन ने यह तय किया कि
कि बिना किसी की डिमांड के हम लोग जो है सब लोग कम से कम 15 से 25% फीस हम लोग माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम लोगों ने काम किया है। हम लोग गवर्नमेंट से स्टेटमेंट मांगा गया था, उस दौरान हमने सारे कर्मचारियों को सैलरी दिया, उसका जो प्रिंट आउट है जो बैंक में स्टेटमेंट जाता है। इसके बावजूद हम लोगों ने नर्सरी से लेकर के और नर्सरी से लेकर 8th तक 25% फीस माफ़ किया और 9 से लेकर 12 तक, क्योंकि 9 से 12 चलाने में ऑनलाइन इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर का खर्चा तमाम खर्चे थे, तो वहाँ हम लोगों ने 15% फीस माफ़ किया। इस तरह से आप हमारे स्कूल को देखेंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने फीस को माफ़ किया था। सर, आप फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो फेडरेशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहें? फेडरेशन हमारा बहुत ही एक्टिव है। हम लोग नैतिक दायित्वों मूल्यों को भी निभाने का काम करते हैं। अब देखिए, बिना किसी पब्लिक के डिमांड के हमारा फेडरेशन ने तय किया सारे स्कूल मैनेजमेंट ने कि हम लोगों को 2 महीने 3 महीने की फीस, 25% फीस का मतलब हुआ 3 महीने की फीस माफ़, 3 महीने की फीस हम लोगों ने माफ़ किया। तो हम लोग का ये नैतिक दायित्व भी बनता है। सिर्फ जो है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमको ये भी देखना है कि समाज कैसे चलेगा। कोरोना में देश, पूरी दुनिया कितनी प्रभावित हुई और हमारे देश के नागरिकों, सरकारों की सोच, हमारे स्कूल के हमारे देश की संस्थाओं की सोच की वजह से हम लोगों ने कोरोना काल में भी पूरी दुनिया में सर्वाइव किया। और आज देखिए इंडिया का ग्रोथ है पूरी दुनिया में, वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। सर, एक सवाल और, ज्ञानकुंज एकेडमी हमेशा कुछ नया करने के लिए जाना जाता है पूरे पूर्वांचल में। अभी नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है, नए शिक्षा सत्र को लेकर के क्या योजनाएं हैं विद्यालय की? ये हम आपको बता दें कि ज्ञानकुंज एकेडमी आपको मान लो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में आदमी जो है PhD कर लेता है, रिसर्च कर लेता है किसी आर्टिकल में। और हम लोग शिक्षण संस्थान जो है चला रहे हैं और इसे चलाते हुए 28 वर्ष हो गया। सोचिए कि इसमें से कुछ न कुछ तो आपको मतलब रिजल्ट निकल करके आएगा ही आएगा। हमेशा हमें नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम, हम लोग अभी NEP लागू करने की पॉलिसी चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें आप देखेंगे कि हमारा स्कूल पहली बार पूर्वांचल में एक ज्ञान मशीन जो है वो हमारी स्कूल ने खरीदा है। उस मशीन के माध्यम से पूरी आर्टिकल नर्सरी से 12 तक की पूरी आर्टिकल, सारे विषयों की आर्टिकल ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाता है। आप उसमें राइटिंग भी ले सकते हैं, आवाज़ भी है, सारे मटेरियल उसमें बना हुआ है। तो वो खरीदा गया है, 3 की और डिमांड चल रही है, वो भी नियर फ्यूचर जो है। धन्यवाद सर। थैंक यू।